नमस्ते। मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 10 नवंबर है, 10 नवंबर। तो आज देखते हैं मार्केट में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। आइए निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी ने एक अब लाइफ टाइम हाई बना दिया है और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लास्ट टाइम भी उसने जब दिसंबर जनवरी में बनाया था लाइफ टाइम हाई, तब वो टिक नहीं पाया था लाइफ टाइम हाई के। जस्ट टच किया, लाइफ टाइम हाई बनाया, उसके बाद वो नीचे आया था। इस बार ऐसा हुआ नहीं है। इस बार उसने जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था वो ब्रेक किया और टिक पाया। और इम्पोर्टेंट ये चीज है कि उसने क्लोजिंग भी दे दिया लाइफ टाइम हाई पे। अब यहां से क्या, अब ऊपर का अगर लेवल हमें निफ्टी की जो भी मूवमेंट है उस हिसाब से ही निकालना है। अभी लाइफ टाइम हाई है, ऊपर तो हमें रेजिस्टेंस नहीं है। तो रेजिस्टेंस अब देखना क्या है, मार्केट सेंटिमेंट। उसके बाद देखना है ग्लोबली जो भी मूवमेंट्स हो रहे वो, उस हिसाब से अब मार्केट हमें यहां से मूवमेंट दे देगा। कल अगर देखा जाए तो एक अच्छी चीज ये है कि कल सारे ग्लोबल मार्केट ऊपर आ रहे थे और वहीं पे गोल्ड जो है उसने मूवमेंट दिया है नीचे का। हमेशा हम कहते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आना चाहिए, और गोल्ड बढ़ रहा है तो मार्केट नीचे, क्योंकि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट रहते हैं। नॉर्मली लोग अगर मार्केट की तरफ मूव करते हैं तो फिर गोल्ड नीचे आ जाता है, गोल्ड गिरता है। क्यों? क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटी फॉर्म हो जाती है, लोग डर जाते हैं, तो लोग मार्केट से पैसे निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये जनरल ट्रेंड है। कल एक अच्छी वो हुआ है कि गोल्ड नीचे आया है और मार्केट ऊपर, वो भी लाइफ टाइम हाई के आसपास आने के बाद ये हुआ है। तो मार्केट के लिए एक चीज अच्छी हुई है। एचजीएक्स निफ्टी करीब 190 200 पॉइंट्स अब ऊपर दिखा रहा है। चलो 162 पे आया है, तो भी 150-200 पॉइंट के बीच में है। रात को तो करीब करीब 250-300 पॉइंट भी दिखा रहा था। डाउ जो है वो करीब करीब कल 4-4.5% ऊपर खुला, ऊपर प्ले कर रहा था 1200-1300 पॉइंट के ऊपर, बट 800 पॉइंट के यहाँ पे वो क्लोज हुआ है। बस नैस्डैक नेगेटिव क्लोज हुआ है। जहां ऐसे अपना निफ्टी और सेंसेक्स है, वैसे नास्डैक और डाउ होने की वजह से, बट डाउ में बहुत सारा मूवमेंट आया है और नास्डैक में नहीं आया है। तो अपने यहाँ पे अब होना क्या है कि अब अगर हम देखें तो करीब करीब यहां से अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिल चुका है। अब 11,500 से 12,500 1000 पॉइंट की अब मूवमेंट आई है यहां से। अगर यहाँ पे पूरा 1000 पॉइंट की मतलब 10% की मूवमेंट करीब करीब निफ्टी में आया है विद इन, अब यहां से देखो 2 नवंबर से, आज है 10 नवंबर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि करीब करीब 4 और 2 6 ट्रेनिंग सेशन में करीब करीब इतना मूवमेंट आया है और फास्ट मूवमेंट आया है। तो यहां से निफ्टी को थोड़ा नीचे आना ही चाहिए। अब एक देखना है कि ऊपर उसको रेजिस्टेंस कहां लगेगा। अब ऊपर के लेवल तो हमारे किसी के पास नहीं है कि अब वो ऊपर कहां जाके रिवर्स हो सकता है। एक ही चीज है जो है कि हमारे जो अब यहाँ पे ब्लू जोन है, जो गैप यहाँ पे क्रिएट करके फास्ट ऊपर जा रहा है निफ्टी। सिर्फ अब आज का बिहार का जो भी रिजल्ट आएंगे उस हिसाब से भी मार्केट आज वोलाटाइल रह सकता है। यूएस का था, खत्म हो गया, वहां का पिक्चर क्लियर हुआ है। अब जो मूवमेंट आएगी वो बिहार इलेक्शन के रिजल्ट पे। एग्जिट पोल्स में तो क्लियर है, बट एक्चुअल में क्या आता है उस हिसाब से मार्केट आज थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट रह सकता है। तो कॉशियसली आज ट्रेड करना है। ऊपर के लेवल अब यहां से जो 12,475 पे कल हमारा हाई बना है,
अब अगर देखा जाए तो एजेक्स निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो यहां से करीब करीब 100 पॉइंट भी अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है 12,550 के आसपास ओपन होने की संभावना है। 12,550 के आसपास अगर ओपन हुआ तो ऊपर 12,650 या 640 तक मार्केट जा सकता है, और अगर वो वहां गया टिक पाया तो 12,500 ये रहेगा हमारा सपोर्ट, पहला सपोर्ट। और अगर नीचे आता है तो 12,430 का जो लाइफ टाइम हाई का सपोर्ट हमें नीचे की तरफ मिल जाएगा, और कल का जो लो है वापस 12,372 का ये सपोर्ट हमें यहाँ पे निफ्टी में मिल जाएगा। तो अब यहां से ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर देखा जाए तो 12,000 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और बाकी जो है ओपन इंटरेस्ट डाटा एकदम कॉम्पैक्ट बना है। पुट कॉल रेशो 1.6 है, ओवरबाउट है। मैं कल भी कह रहा था कि ओवरबाउट अब बन रहा है, आज ओवरबाउट के नजदीक आया है। अगर 1.65 1.7 गया तो एकदम एक्सट्रीम ओवरबाउट बन जाएगा, वहां से डेफिनेटली मार्केट को नीचे आना है। अब यहां से मार्केट जो है ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर देखा जाए तो अब करीब करीब 12,500 के आसपास मार्केट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 12,500 के आसपास मार्केट है, और यहां से आप देखो कि कॉल साइड के जो भी ओपन इंटरेस्ट डाटा है वो इन द मनी में बहुत बना है। मतलब 12,400 12,300 12,200 यहाँ पे जो भी ओपन इंटरेस्ट ग्रीन पार्ट में जो आपको दिख रहा है वो बना हुआ है। उन्होंने पोजीशंस अभी तक कट नहीं किया है, काफी सारे पोजीशंस वहां पे ओपन है। तो कहीं ना कहीं अब बड़े इन्वेस्टर या बड़े लोगों को भी लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। ओपन इंटरेस्ट उन्होंने पोजीशंस अपने ओपन रखे हैं शॉर्ट के, तो डेफिनेटली यहां से वो यहां से आई मीन नीचे जो आएगा वो जोर से आएगा। तो यहाँ पे हमें कॉशियस रहना है ऊपर की तरफ यहां से। हाँ, और एक चीज है, जहां हमें लगता है कि अब मार्केट गिरेगा, अब मार्केट गिरेगा, डेफिनेटली वहां से मार्केट और दौड़ लगाता है। और जब हमें लगता है कि नहीं अब मार्केट यहां से और ऊपर जाएगा, तो वहां से मार्केट एक रिवर्स मूव देता है। तो अब यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है कि मार्केट यहां से नीचे आना चाहिए, ओवरबाउट हो चुका है, वो आएगा। बट ऐसा नहीं कि चलो अभी मार्केट ओपन हुआ और फॉल हुआ, नहीं, लेवल्स हमें ध्यान रखना है, लेवल्स पे काम करना है। वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वहां से हमारे डिजायर्ड डायरेक्शन में वो मूवमेंट दे देगा। तो ये निफ्टी का था। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में आराम से है, अभी उसको कितना भी दौड़ लगाने दो, बैंक निफ्टी को अच्छा खासा उसको अब जगह है ऊपर की तरफ। कल भी जो यहाँ पे गैप बना है, चलो मैं गैप है वो एक बार मार्क कर लेता हूं पहले। ये गैप हमने मार्क कर लिया, 27,000 का लेवल था, कल भी बोला था 27,066 जो ग्रीन लाइन हमने बनाया था उसके ऊपर अगर टिकता है मार्केट अच्छा खासा 5-10 मिनट तो ऊपर जाएगा। वही हुआ, नीचे भी आया बट उसने सपोर्ट ले लिया उसी रेंज में कहीं ना कहीं, और एक अपमूव अच्छा सा दे दिया है। आज के लिए क्या है, बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो यहां से एक सपोर्ट निकल कर आता है, दैट इज 27,350 टू 27,300। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। कल भी मैंने कहा था कि 300 अगर ब्रेक होता है तो नीचे आएगा, नीचे आया, 200 पॉइंट उसने दे दिया था मूवमेंट। आज अब क्या है कि 27,500 पे खड़ा है, 27,500 पे खड़ा है। वहां से अब ये डेफिनेटली अगर यहां से गैप अप 300 पॉइंट की भी देता है तो वो पहुंच जाएगा 27,800 पे। 27,800 पे अगर मार्केट पहुंचता है तो फिर वो आ जाता है यहां से सप्लाई जोन में, जो निकल कर आता है 27,775 टू 28,000।
करीब करीब 250 पॉइंट का है, तो इसमें उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है 250 पॉइंट का जोन, तो अच्छा खासा वहां पे क्या हो सकता है, उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। और 28,000 अगर क्रॉस करता है तो फिर ऊपर निकलेगा वो 28,296, दैट इज 28,300 तक उसको एक ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 27,775 टू 28,000 का लेवल। और यहां से अगर निकलता है और या फिर रिवर्स होता है तो नीचे 27,500 साइकोलॉजिकल लेवल, अगर 500 का जो है वो वहां आएगा, पहला सपोर्ट उसको रहेगा, और सेकंड जो रहेगा 27,000 का। थोड़ा सा अभी फ्लक्चुएट हो रहा है ज्यादा, तो इसलिए बड़ा रेंज है, और फॉल के लिए मैं बोलता हूं हमेशा कि वो ज्यादा जोर से और गिर सकता है। तो ये इस रेंज में 27,500 28,000 का रेंज में आज मार्केट प्ले कर सकता है। अगर 28,000 ब्रेक होके ऊपर गया तो फिर 28,300 27,775 के आसपास अगर मार्केट नहीं टिका, सॉरी नीचे आया, तो डेफिनेटली अगेन 27,500 और नीचे 27,000 कल का जो लो है 27,120 के आसपास का वगैरह वो आ सकता है। तो ये देखना है, और थोड़ा बहुत भी अगर रिजल्ट का कुछ आता है तो फिर उसको एक सिर्फ आगे लेके मार्केट एक अच्छा खासा भी फॉल दे सकता है, क्योंकि एफआईआई बहुत बाय कर रही है, यहां से 4,000 5,000 का बाइंग उनका आ रहा है। तो यहां पे हमें ये ध्यान रखना है आज के लिए बैंक निफ्टी का। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं बैंक निफ्टी का। चलो देखो, अब यहां से 1.39 यहां से ओपन इंटरेस्ट डाटा कम हुआ है बैंक निफ्टी में, जो कल 1.55 के ऊपर वगैरह था, तो आज उसका ओपन इंटरेस्ट डाटा जो है वो कम हुआ है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का वो कम हुआ है, और ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर देखा जाए तो 27,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट डाटा करीब करीब 9 लाख पे पहुंचा है, वहीं पे करीब करीब 9 लाख के आसपास ही 26,000 पे भी है 26,000। ऊपर की तरफ देखो 28,000 पे ओपन इंटरेस्ट डाटा बढ़ा है अच्छा खासा, 8 लाख के करीब करीब है, वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आज के लिए। हमारा 27,500 मेक और ब्रेक है। तो ये देखने वाली चीज है कि अब देखा जाए तो ज्यादा स्प्रेड हुआ है यहाँ पे। हाँ, 28,000 के अगर आसपास वो नहीं ऊपर टिक पाया, नीचे आया, तो अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट हमें वहां से मार्केट में मिल सकता है। ये हमें ओपन इंटरेस्ट डाटा से पता चलता है यहां से, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। आज आज मैंने कैश कॉल दिया नहीं है, क्योंकि अब अगर गैप अप या गैप डाउन बहुत ऊपर नीचे हुआ, तो जहां पे हम देते हैं टेक्निकल के हिसाब से, बट अगर गैप अप ज्यादा हुआ तो फिर समझ में नहीं आता कि वहां से एक्शन क्या रहेगा। तो इट्स कभी कभी वो खुल जाता है टारगेट का, जैसे कल हमने रिलायंस दिया, रिलायंस वो फर्स्ट टारगेट पे ही खुल गया, तो इसलिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे, अच्छे लेवल्स मिले तो मैं टेलीग्राम पे आपको कॉल दे दूंगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम का, अगर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाओ, वहां पे आपको कमोडिटीज के भी कॉल्स मिल जाते हैं, और आज के जो कैश कॉल है वो भी मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा। तो ये था आज का समरी निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, कमेंट करो, आपका कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ प्रॉफिटेबल डे।